देखिए, उत्तर प्रदेश में बिना चचा जान के किसी की सरकार नहीं बनेगी। बिना चचा जान के नहीं बनने वाली, बिल्कुल नहीं बनने वाली। कोई सेकुलर पार्टी की सरकार नहीं बनेगी जब तक एमआईएम का समर्थन नहीं होगा। एमआईएम वाले ये इसमें वोट काटेंगे, मतलब ये वोट कटवा है, ये वोट कटवा है, बीजेपी की बी टीम है, मतलब बीजेपी की बी कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जो है ये मुसलमानों को फिर बैक कर देंगे, मतलब बहकाने का काम करेंगे। ये हारने के बाद यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद खालिद खान हिंद टुडे पर। आपको बता दें कि 2022 का जो इलेक्शन एकदम सर पे है, चुनावी रण में आज हम बात करने के लिए मौजूद है दरियाबाद के अंदर। यहाँ पे काफी समर्थक हैं, कोई सपा के समर्थक है, कोई एमआईएम का, कोई कांग्रेस का है। तो हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार जो है किस मुद्दे पर बात की जाएगी, किस मुद्दा कौन सा होगा इलेक्शन में। कि सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सपा से दरियाबाद से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशफाक नाम है मेरा। मोहम्मद अशफाक, सपा साहब क्या है? विधानसभा प्रभारी। विधानसभा प्रभारी। ये बताइए कि इस बार जो आपका जो प्लान है 2022 में, सपा किस मुद्दों को लेकर आएगी इलेक्शन लड़ने के लिए? सपा अपने विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और आपकी जो है लड़ाने फाइट में अच्छी होगी सपा। अच्छा ठीक है, आपने कहा विकास पे आएगी। अभी इससे पहले जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब्बा जान का काम खत्म। अब्बा जान की जब सरकार थी तो गल्ला विदेश जाया करता था। तो क्या इस बार सरकार बनेगी विकास बनेगी या अब्बा जान या चचा जान पर? उनका काम ही है अब्बा जान और चचा जान कहना। उनको हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं है। वो अगर मुद्दों पे अपने आ जाए चुनाव लड़ने तो लड़ाई से बाहर है। सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हटा दे, वो चुनाव से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ मुद्दों पे चुनाव लड़ जाके। मतलब आप कहने का मतलब है कि सपा इस बार निकल रही है 100%। अच्छा, एमआईएम तो कह रही है कि बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी। एमआईएम में कोई मतलब नहीं है। एमआईएम कोई मतलब है, जनता भीड़ जाएगी, इनको वोट नहीं देगी, इसलिए बीजेपी को हराना है मुस्लिम को। ऐसा नहीं है। मतलब हैदराबाद में 7 सीटों पे लड़ते हैं, यहाँ यूपी में 100 सीटें पर लड़ेंगे आके। अभी ये बिहार में देखा क्या हुआ, सरकार नहीं बनने दिया ना। बंगाल की जनता जिस तरह बिहार की बात अभी इन्होंने किया, आगे आ जाइए। बिहार की बात इन्होंने किया, जैसे कि कहा बिहार की बात। बिहार पर हम चुनाव कितनी सीटों पे लड़े? वो सामने देखिए। हाँ। बिहार हम चुनाव 20 सीटों पे ऐलान किया, 18 सीट पे शायद हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 5 सीट हमने जीते, 5 सीट जीती, 9 सीट आरजेडी जीती। कहाँ बिहार में हरा दिया हमने? नहीं, बिहार में तो क्या ओवैसी साहब ने कहा था गठबंधन करने के लिए। बिल्कुल कहा था, हम हर पार्टियों से गठबंधन करना चाहते हैं। बिहार इलेक्शन खत्म हो गया। हाँ, बिहार में जो ये 20 सीटों में नहीं लड़े थे, इनका गठबंधन था मुकेश सहनी और जो छोटे छोटे दलों से। वो क्यों नहीं बता रहे हैं? बता रहे हैं 20 सीटों पे हमने लड़ा चुनाव, 20 जो सबने गठबंधन, वो भी तो बताएं, वो भी तो वोट काटा कि नहीं? मतलब अच्छा ये बताइए कि जैसे कि एमआईएम वाले कहते हैं कि क्या हराने की जिताने की बीजेपी की जिम्मेदारी हमारी ही है। ठीक है, आप बात कर रहे हैं विकास पे होगा, ये कर रहे हैं गठबंधन पे होगा, तो क्या बिना चचा जान की सरकार बन जाएगी इस बार? नहीं, ऐसा नहीं कि उनके बगैर सरकार वो नहीं। मुस्लिम मतदाता है वो समझदार है, वो बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी वोट करेगा। ऐसा आप क्या करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में बिना चचा जान के किसी की सरकार नहीं बनेगी। बिना चचा जान के नहीं बनने वाली, बिल्कुल नहीं बनने वाली। कोई सेकुलर पार्टी की सरकार नहीं बनेगी जब तक एमआईएम का समर्थन नहीं होगा। नहीं तो एमआईएम किस बुनियाद पे, किस आइडियोलॉजी पे, किस मुद्दे को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे? एमआईएम शिक्षा, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है उस पर इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, तो मतलब जब आपकी एमआईएम, आप कहने में मतलब जब गठबंधन हो जाएगा तो एमआईएम इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेगी? नहीं, गठबंधन तो अभी हुआ नहीं है। अगर होगा तो इस पर सोचा जाएगा। लेकिन जहाँ पे चचा जान अब्बा जान की बात है, तो मैं बताना चाहता हूँ 2022 में अगर चचा जान नहीं आएंगी तो 2022 उनकी नानी आ जाएगी। अच्छा ये बताइए कि ओवैसी साहब ने भी तो जो है काफी जो है गठबंधन करने की बात की, और बात करें विकास की तो अखिलेश यादव से भी ज्यादा विकास किसी ने नहीं, अखिलेश कहाँ भी विकास किया? उन्होंने तो सिर्फ वोट लिया मुस्लिम की। विकास की अगर बात करें तो आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया और भी काफी चीजों में विकास किया है, बच्चों को लैपटॉप दिया है, ये सारी चीजें हैं। उनके समर्थक के 5000 का लैपटॉप बांटने से कोई विकास नहीं होता है। ये अभी आपके सामने 2022 में जब हमारे सदर साहब आएंगे तो आपको विकास दिखेगा। आज हमारे एरिया में कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है।
ये समाजवादी सबसे ज्यादा अगर ठगा है तो समाजवादी यहाँ पे दरियाबाद में ठगा है, जो हमारे माननीय राजू साहब थे, रहे 25 से 35 साल। और राजू हाँ साहब जो हमारे विधायक भी कई पार्टियों से लड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो समाजवादी ने किया नुकसान हमारा। जी हाँ, समाजवादी ने सबसे। तो जैसे कि इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, ठीक है, कि जो है बिना गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, हम इस बार बात करेंगे तो विकास पे बात करेंगे, अस्पताल बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, तो क्या अखिलेश यादव ने नहीं किया? अरे बहुत ही काम किया अखिलेश जी की। यादव की आप खुद जानते हैं, पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं अखिलेश ने जितना काम किया कोई किया यूपी में। एम्बुलेंस ले लो, 100 नंबर ले लो, 100 ले लो, ये भेटिया से रोड भी बनवाया अखिलेश यादव ने, मतलब राजा राजीव कुमार सिंह। ये कहते हैं राजा राजीव कुमार सिंह ने कुछ किया नहीं। क्या नहीं किया राजा राजीव कुमार सिंह। एक मिनट बड़े भाई, रुदौली से लेकर और आपका रामसनी घाट तक कोई एक भी बड़ा हॉस्पिटल अगर अखिलेश यादव ने बनाया हो तो बताएं हम। क्या हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए? सिर्फ वोट देंगे? अच्छा ठीक है, हमारे साथ जो है कांग्रेस के भी लोग बात करने के लिए मौजूद है कि आज देखिए की बात हमारे गांव में मोहम्मद शफीक साहब, अब देखिए हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग बात करने के लिए मौजूद है और जो है समाजसेवी भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए कि कांग्रेस जो है किस मुद्दे पर आएगी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में जो आएगी तो आपसी भाईचारे के मुद्दे पे आएगी, क्योंकि कांग्रेस का वजूद ही आपसी भाईचारे का हमेशा से रहा है जी। और हमारे माननीय निर्मल खत्री जी जब भी सांसद रहे हैं, उन्होंने दरियाबाद के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जैसे दानाशाह मजार को लोग मानते हैं, यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे के रूप में मानते हैं, तो वहाँ पुल मान के चलिए जो है राजा साहब यहाँ से 6 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे। पुल बनाने का या कोई भी काम करने का उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन जो है निर्मल खत्री जी ने, जो हमारे माननीय सांसद जी रहे हैं, उन्होंने दानाशाह का पुल बनाया। राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत उन्होंने गाँव में लाइट पहुंचाई। मतलब आपके कहने का मतलब कांग्रेस आएगी तो वही विकास पे आएगी, विकास उसने किया भी है, ठीक है। तो ये बताइए कि राकेश टिकैत ने कहा है MIM के ऊपर कि चचा जान की सरकार नहीं आने देंगे, और अभी इससे पहले अब्बाजान की सरकार के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो ये सब कहाँ से बातें आती है? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में सपा को कांग्रेस से, कांग्रेस को MIM से, MIM को मतलब इस तरह से काफी लंबा सिलसिला चलेगा? क्या गठबंधन करना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस हमेशा से वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी रही है, और जिसको भी अगर डर है और खौफ है तो वो कांग्रेस से है। क्योंकि कांग्रेस इससे पहले थी, बीच में लगभग 30-32 साल उत्तर प्रदेश में नहीं रही, लेकिन जिस दिन से ये बैक करेगी तो उस दिन से सारी पार्टियां, समाजवादी, बसपा और भाजपा सारी साफ हो जाएंगी। और ये मान के चलिए समाजवादी साफ होने वाली है जी। समाजवादी को उत्तर प्रदेश से साफ होने का वक्त आ गया है। मतलब आप भी कह रहे हैं कि जी बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस किस तरह से MIM को और समाजवादी पार्टी को साफ करेगी उत्तर प्रदेश से। कैसे साफ करेगी? अगर आप EVM पर जाएंगे, अकेले खड़े होंगे, तो उस टाइम आप क्या सोच के कांग्रेस को वोट देंगे उत्तर प्रदेश में? हमारे पास एक बड़ा मुद्दा है। हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने इससे पहले जो है किसानों का कर्ज माफ किया था, तो बहन प्रियंका गांधी जी ने फिर से कह दिया है कि हम जो इस बार आएंगे, सरकार बनाएंगे, तो हम किसानों का कर्जा सबसे पहले माफ करेंगे और बिजली का बिल हाफ करेंगे। उसके बाद में हमारा एक एजेंडा रहेगा, छुट्टा जानवरों से निजात दिलाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो है छुट्टा जानवरों की बात कर दे तो इससे छुट्टा जानवरों से काफी लोग परेशान है। हम लोगों की तो स्कीम चलती है, बहुत परेशान है। और इससे पहले भी जो आपने कर्जा माफी की बात की, तो सबसे बड़ा जो कर्जा जो माफ किया है वो कांग्रेस ने किया। आप इस पे लोग करते हैं जी, कर्जा माफी के ऊपर। और हमारी सबसे बड़ी, हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो सबसे मजबूत जो है यहाँ का किसान है, और किसान जिसका साथ देगा सरकार उसी की ही बनेगी। और इससे पहले किसानों ने करके दिखाया, और कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ करके दिखाया है। तो पार्टी को, या आपको ये लगता है कि किसान का कर्जा माफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना के कर पाएगी? इस टाइम क्या कांग्रेस बनेगी उत्तर प्रदेश में? कितने लोग सहमत है कि कांग्रेस सरकार बनेगी? आपका क्या मानना है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी दलों के लोग मौजूद हैं, आपने सबको टाइम दिया है। मैं भी चाहता हूँ कि 2 मिनट कम से कम मुझे दिया जाए। देखिए, हम लोग आपस में सहयोगी भी हैं, मित्र भी हैं, तो कोई किसी भी पार्टी में जाता है उसका सहयोग करने के लिए, लेकिन मेरी जो अलग पहचान है वो समाज सेवी की है।
मुझे कोई भी सरकार आए, मैं ये देख रहा हूँ कि जो संघर्ष मैं 2009 से कर रहा था वो संघर्ष 2021 से चल रहा है। सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या हमारे दरियाबाद कस्बे की है, ऐसे तो पूरे उत्तर प्रदेश की है, लेकिन चूंकि मैं दरियाबाद की बात कर रहा हूँ, दरियाबाद में जो सबसे मुख्य समस्या है वो है बिजली की। आज एक पंखा एक CFL चलाने वाले का 1200 से 1500 रुपए बिल आ रहा है। माननीय विधायक जी ने, माननीय सतीश शर्मा विधायक जी हैं, उन्होंने पहल की है, एक अच्छी पहल की है, बिजली मंत्री से इसकी शिकायत की है। और मैं सत्ताधारी विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कस्बे की गरीब जनता परेशान है, आप इसके लिए सख्त कदम उठाएं और इन भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कराएं। जो एक लाल रसीद जो छापे रखे रहते हैं, जिसका 5000 रुपए बिजली का बिल हो जाता है गरीब आदमी का, उसको लाल रसीद काट के दे देते हैं। जब वो व्यक्ति 5000 रुपए जमा करने जाता है तो पहले 600 रुपए उसका रसीद का चार्ज लेते हैं, और वो रसीद तब तक कोई उसका जो है काम नहीं रहता है जब तक एक अधिशासी अधिकारी महोदय उस पर साइन न कर दें। तो सबसे बड़ा तो ये भ्रष्टाचार है कि हर जिसका भी 5000 रुपए बिजली का बिल है उसका 600 रुपए एक्स्ट्रा नाजायज जा रहा है। अच्छा ठीक है, ये बताइए क्या अगर सपा गवर्नमेंट आएगी तो क्या ये मसला हल हो सकता है इस पर? सपा गवर्नमेंट देखिए पिछली बार भी थी जब हम लोग के ऊपर कई मुकदमे लिखे और लाइट के लिए हम लोग सपा गवर्नमेंट में संघर्ष किए। सपा की गवर्नमेंट में 5 मुकदमे लिखे। वर्तमान चेयरमैन अनवर अजीम का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। आपके ऊपर मुकदमे के लिए? जी, उनका बहुत बड़ा हाथ था, उन्हीं के कार्यालय से ही मुकदमा लिखाया गया था जी। तो उसमें भी पीड़ित हुए हैं और इसमें भी पीड़ित हुए, इसमें भी मैं जेल गया, सच बोलने के लिए मैं जेल गया, लेकिन वो सब मेरी अपनी व्यक्तिगत बातें हैं। जो मेन मुख्य बात है वो हमारे दरियाबाद बिजली की है, और बिजली अधिकारी भी मेरी बात यहाँ से सुन लें, सरकार किसी की भी हो, जिस दिन पानी सर के ऊपर चढ़ गया पावर हाउस उखाड़ कर फेंक दूंगा, धारा चाहे जो लगे। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए समाजसेवी अशरफ खान। जो है लाइट की समस्या आती है तो सबसे पहले चाहे रात हो चाहे दिन हो ये बात उठाते हैं दरियाबाद वालों के लिए। फिर हम मुद्दे पे आते हैं, जैसे अभी जो है आप इनके ऊपर इल्जाम लगाए कांग्रेस के बारे में जी। हाँ, क्या कह रहे थे? हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी डिबेट यहाँ पर हो रही है जी, वो टॉपिक से हट करना हो जी। जो टॉपिक चल रहा है रेगुलर वो टॉपिक चले। इस टाइम उत्तर प्रदेश में अगर जरूरत है तो यहाँ पर जरूरत है सपा पार्टी की, और सपा पार्टी को अगर जरूरत है तो मुसलमानों की। मुसलमानों की वैल्यू कहीं ना कहीं सपा में खत्म हो चुकी है। वो अपना पूरी जो मेहनत कर रहे हैं अपनी, वो मेहनत कर रहे हैं दूसरे लोगों पर, हम लोगों पर नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं घूम घुमा के सपा में तो मुसलमानों को आना ही है। तो जो मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर साहब जी हैं, वो इस वजह से हम लोग के ऊपर मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मतलब आपके कहने के साथ तो मतलब ये है कि गठबंधन होना चाहिए। बिल्कुल गठबंधन होना चाहिए। मुसलमान को अपनी छवि एक अलग तरीके से दिखाना चाहिए। मुसलमानों को वैल्यू समाजवादी में न मिली है, न मिल पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा जीता जागता सबूत हमारे आजम खान चचा हैं। जब समाजवादी पार्टी आजम खान की नहीं हुई, जो पूरी जिंदगी एक सांसें उन्होंने जो है समाजवादी के नाम पर वक्फ कर दिया है, वक्फ करने के बावजूद जब उनकी नहीं हुई समाजवादी पार्टी, तो एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो मतलब जो है आपका पूरी तरह से इल्जाम है एक तरीके से कि जो है आजम खान के लिए जब सपा नहीं हुई, आजम खान के लिए जब सपा नहीं हुई तो मेरे लिए क्या होगी? आपका कार्यकर्ता मुस्लिम की नहीं हो पाएगी। ये लोग अगर भरम पाल के रखे हुए हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। वो कुछ दिन आए और उस पार्टी में बिताएं, उनको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा साल 2 साल में कि समाजवादी उनके लिए क्या है, क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से इन लोगों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, आपकी पार्टी सभा पे इल्जाम लगाया, क्या इनकी बातों में दम है? 60 सालों से कांग्रेस का राज है भाई। अभी जो इन्होंने आजम खां की बात की, नहीं ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही कोशिश की, ऐसा नहीं कि मतलब धाराएं हैं, ऐसा नहीं मुझे फंसाया गया है मतलब योगी सरकार की वजह से, समझो वो तो गलत फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोशिश की, हर कुछ की, पर जो है वो जल्दी छूट के आएंगे। अगर सरकार बनी सारे मुकदमे हो जाएंगे। जितने धरने किए हैं सपा ने, समाजवादी ने बहुत धरने किए, बहुत धरने किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम अपने देखिए आजम खान साहब के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाली हमारी पार्टी कांग्रेस, डॉक्टर कफील खान को बाहर निकालने वाली कांग्रेस पार्टी, आजम खान के लिए आवाज उठाने वाली कांग्रेस पार्टी। अगर आजम खान साहब के लिए समाजवादी ने धरना किया होता, आवाज उठाई होती, तो आज रूपरेखा कुछ और होती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने छोटे भाई से एक बात पूछना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए एक भी धरना दिया हो या एक भी डिबेट की हो? आजम खान का जब नाम आता है तो अखिलेश यादव कन्नी काट लेते हैं। क्या सही है? ये सही है। जैसे राजू भाई ने कहा
कि जो है कांग्रेस ने उनको मतलब मुद्दा उठाया। इन्हीं रामपुर के लोगों ने राज्यपाल को जाकर ज्ञापन दिया था, आजम खान को जेल करो। मतलब आपको भी नॉलेज होगा, बाकायदा ज्ञापन दिया था। इन्होंने पूछा है कि अखिलेश यादव ने कितने धरने किए, कितनी डिबेट की आजम खान की? धरने देंगे, मतलब अपना बाकायदा अपने पार्टी कार्यकर्ता को जगह, अपने कार्यकर्ता भी गए। कितने धरने दिया? एक भी धरना नहीं दिया। जिस वक्त हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज उठाई, झट से दूसरे ही दिन हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब फौरन वहां पर पहुंच गए मिलने के लिए। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो एमआईएम आई है, एमआईएम को तो सक्षम मिल के चलना चाहिए। एमआईएम को बी पार्टी कहा जाता है, बीजेपी की। एमआईएम को अगर एमआईएम मिल के चले तो क्या इससे फायदा नहीं होगा? बताइए, हम किससे मिलना नहीं चाहते? गठबंधन करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम सपा से भी बात करना चाहते हैं, बसपा से भी बात करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, लोग कहते हैं कि एक भी मुकदमे उनके ऊपर नहीं है। बाराबंकी में आए, उनके ऊपर मुकदमे हो गए। बाराबंकी में जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद में सपा के सपा विधायक जी और दरियाबाद के विधानसभा के विधायक सतीश शर्मा, दोनों ने मिल करके गठबंधन कर करके हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर उन्होंने मुकदमा किया। ये कहाँ से होगी? कहाँ से? नहीं, अभी और पार्टी तो कहती है कि मुकदमा नहीं होता है, तो मुकदमा नहीं, वो आंखें खोल करके देख लेना किस तरीके से उनको ऊपर मुकदमा हुआ है। जी खालिद भाई, हम आपसे एक बात बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर सपा के साथी भी हैं, एमएम के साथी भी हैं, कांग्रेस के भी साथी हैं। आपको ये मालूम होगा कि जिस टाइम आजम खान साहब मेदांता हॉस्पिटल गए, वहाँ उनकी पत्नी भी थी, तो उनसे पूछा भी गया था कि आपके लिए अखिलेश यादव जी कुछ कर नहीं रहे हैं और आप उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रही हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा था कि वो उनके घरेलू टॉपिक्स हैं और जो भी कुछ होगा वो हम लोग समझ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया समझे। और दूसरी बात ये है कि इस टाइम इस डिबेट में मैं फिर कहूँगा कि सपा गवर्नमेंट को अब मुसलमानों की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और एमएम का साथ लेना पड़ेगा। दोनों जब साथ बिना एमआईएम के काम नहीं होगा। बिना एमआईएम के तब होता जब यहाँ पे अवैसी साहब ना आते, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ जागरूक करने की जरूरत थी मुस्लिम को। पहले मुस्लिम इतना जागरूक नहीं था कि वो सीधा सीधा एमआईएम से हट के बात करता, लेकिन अब वो जागरूक हो चुका है कि एमआईएम को लेना ही पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा ये बताइए कि इतने इल्जाम आपके ऊपर ऐसे लग रहे हैं सपा के ऊपर, कभी आजम खां की बात होती है, कभी विकास की बात होती है। राकेश टिकैत ने तो कहा है कि चचा जान की सरकार नहीं बनने देंगे, नहीं आएगी। योगी जी कहते हैं भाईजान अब्बा जान। तो क्या आपको लगता है कि इतने मामलात में घिर के और सपा अपने आप को किस तरह से बढ़ाएगी इस चुनाव में? ये लोग जैसे आए हैं एमआईएम वाले, ये इसमें वोट काटेंगे। मतलब ये लोग वोट कटवा है, ये वोट कटवा है बीजेपी की बी टीम है। मतलब बीजेपी की बी कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जो है ये मुसलमानों को फिर बैक कर देंगे, मतलब बहकाने का काम करेंगे। ये हारने के बाद यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा कौन। जैसे कि बसपा के मुबस्सिर आए थे चुनाव लड़ने यहाँ पर दरियाबाद में, लड़े चुनाव, अपना भाई आया, अपना भाई को वोट दो। चुनाव हार के आज तक अपने किसी कार्यकर्ता को कोई नहीं पूछा। अच्छा ये बताइए, बीजेपी तो समाजवादी वाले यहाँ भिड़ते हैं, ये कोई बसपा वाले ना कोई एमआईएम में कोई नहीं भिड़ता है। सब ये चंद दिनों के लिए आए, चंद दिनों के लिए चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि सपा ने कितने लोगों को नौकरियां दी? अरे बहुत लोगों को नौकरी दी, ऐसी वैसी बात है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, जब देश आजाद हुआ तो हमारी अक्सरियत के 47% लोग नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए थे। जब से ये सरकारें आई जो क्षेत्रीय दल हैं, तब से ये मान के चलिए आज 2% लोग भी नौकरी, मुस्लिम में 2% लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नुकसान हमारी कौम का हुआ है, लेकिन वो नुकसान करने वाली समाजवादी पार्टी ही रही है। कब तक ये डराया जाएगा कि हम भाजपा से डरें और समाजवादी को वोट दे दें? हम उस पार्टी को अब वोट देंगे कि ना वो हिंदू की ना मुसलमान की, वो सबकी पार्टी एक ही पार्टी हो सकती है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने हर स्तर पे जो है विकास किया है, सबको साथ में हमेशा लेके चली है। आज ही
लेके चल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा, एक मिनट, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का, किसानों का ये मुद्दा कि वो किसानों का जो कर्ज है वो माफ करेगी पूरी तरीके से, अब बिजली का बिल हाफ करेगी, उसके बाद में जो छुट्टा जानवर है उनसे हमको निजात दिलाएगी। तो ये जो सरकार जिम्मेदारी ले रही, तो इससे अच्छी जिम्मेदारी ना सपा ले सकती, ना भाजपा ले सकती, ना बसपा ले सकती। अच्छा ठीक है, कांग्रेस आप कुछ कहने जा रहे थे। कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक तो डूबता हुआ जहाज है, मतलब इसकी सरकार जो है इसको और दो इसके विधायक बने, ठीक है, पता चला बिक गए, सरकार गिर गए। किसके बिक गए? कांग्रेस के विधायक बिक गए। सपा भी तो बिक जाती। सपा के विधायक बिका, बताओ। सपा के विधायक नहीं, लेकिन सपा के अभी हाल ही में जिला पंचायत जो है काफी तादाद में चले गए वो सपा के। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरे पास साक्ष्य है। अभी हाल ही में देखिए, सिर्फ मोहम्मद अली को छोड़ के अयोध्या के अंदर किसी ने जो है सपा की जिलाध्यक्ष को ऑर्डर नहीं किया है, सबने बीजेपी को कर दिया है। ये क्या ये बात हमने ये जो है हम बात कर रहे हैं, मतलब जो है ऐसा नहीं है, मतलब समाजवादी के छोड़ के अलग भी जो मतलब इतना शासन प्रशासन का दबाव था कि घर खोद देंगे। एक हमारे इसका दबाव शासन प्रशासन का मोहम्मद अली भाई के ऊपर कम दबाव था, मतलब बहुत ज्यादा दबाव था। आप लेकिन तभी भी उन्होंने मतलब जो है मतलब जो अपने ड्राइवर को जिताया था, मतलब उसको हटाया, मतलब यहाँ से आनंद से घर को खोदा गया। यहाँ पर यह फैंसा भाई है मेरे शाहजगंज के, जिला पंचायत उपेंद्र रावत का फोन आता है कि आप कल पार्टी कार्यालय पे आ जाए, वो समाजवादी कहता है, नहीं तो कल आपके वहाँ बिल्डर नहीं ठीक है, आपका कहना मुझे क्या करे जनता। अरे ठीक है यार, जैसे कि क्या सवाल है आपका समाजवादी? मेरा सवाल ये है, जैसे कि आप समाजवादी से हैं, भाई बोल रहे हैं, जी जी, मेरा सवाल ये, देखिए पार्टी के हम लोग बाद में हैं, पहले हम लोग अपने कस्बे और अपने क्षेत्र के हैं। अभी जब आंधी आई है, बारिश हुई है, लाइट के खंभे गिर गए थे, पेड़ गिर गए थे, एक भी समाजवादी, एक भी MIM का आदमी मुझे नहीं दिखा, ठीक है। तो ये लोग पहले अपने कस्बे के न होकर पहले पार्टी के हैं, तो पहले आप अपने कस्बे के वफादार बनिए। जो हमारे कस्बे में बुराइयां हैं, जो हमारे कस्बे में कमियां हैं, उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जैसे आपने एक बात कही भी कि अगर कोई सच बोलता है, दरियाबाद में सच दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको मुकदमों की धमकी दी जाती है। अरे मुकदमा और जेल किसके लिए? इंसानी के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुकदमे से वो लोग डरते हैं जो खोखले होते हैं, हम लोग लाठी गोली खाने वाले मुकदमे में और जेलों में तो हमारे महापुरुष भी गए। देखिए लाठी और गोलियां हमारी हत्या कर सकती है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते हैं। ये बात सभी राजनीतिक पार्टी वाले याद रखें। आप हमें जेल में डाल सकते हो, आप हमें लाठी से हाथ पैर तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते हो। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं, हमारे साथी हैं ये शाह अहमद उर्फ राजू मियां, ये कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेसी ये बाद में पहले मेरे दोस्त हैं। जहाँ मुझे जरूरत पड़ती है ये खालिद भाई हैं, तमीम भाई भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सबसे मुख्य समस्या है गरीबों की, जो है लाइट में पूरा दरियाबाद, पूरा क्षेत्र परेशान है। एक बल्ब और एक CFL जलता है 2522। अभी लाइट की बात आप रख चुके हैं, फिर आपसे मिलेंगे हम। ये बताइए कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि जो MIM है वो बीजेपी की पार्टी है, वो वोट कटवा है, आप वोट कटवा है? देखिए 7% हमारे यादव भाई हैं, 7%, जिसमें से 4% ये बीजेपी में है कि नहीं? अब हम क्यों कह रहे हैं बात? नहीं, बिल्कुल पूरी जनता बोल रही। 7% ये बीजेपी में, हमारे पास गवाह है रुदौली, अभी तमाम लोगों का मीडिया के सामने बयान है। ये लोग 4% तो बीजेपी में, 3% और बाकी वोट हमारा चाहिए, हम वोट कटवा है, हम ही वोट कटवा। तो वोट कटवा में पर मैं भी बोल रहा हूँ, जैसे 2017 में इलेक्शन हुआ था, तो तब तो वैसे नहीं आए थे ना। नहीं, ओवैसी साहब ने रुदौली में अपने बयान में जिक्र किया कि रुश्दी मियां का नाम लेते हुए अखिलेश का, कि 2012 में तो मैं नहीं था, आप 1000 वोट से हारे, मैं 2017 में नहीं था, आप 31,000 वोट से हारे, मैं तो अखिलेश 2022 में आया हूँ, रुश्दी में 22 में आया हूँ। ये कहने का मतलब क्या? ये अपनी जो नाकामी छुपा रही समाजवादी, क्योंकि उनको खुद का वोटर यादव वो कन्वर्ट हो चुका भाजपा में। अब ये चीज वो कह नहीं सकते कि हमारा हिंदू वोटर कन्वर्ट हो गया भाजपा में। ये सिर्फ मुसलमान का एक मुद्दा बनाने के लिए MIM को ऐसे लोग कह रहे हैं। 2017 में वैसे साहब नहीं आए, क्यों? 75%। लेकिन एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा, विकास अगर किसी ने किया है सबसे ज्यादा,
जनता की निगाह में तो अखिलेश यादव ने किया। नहीं किया होगा, लेकिन एक भी हमको बता दे जो किया नहीं होगा, किया है। नहीं कहाँ पे किया है? विकास किया है। बताइए हमको। पुलिस भर्ती का मामला आया, बताएं भर्ती का मामला का बड़े भाई बताएं, ये हमारे बड़े भाई बताएं कि कितने % मुस्लिमों को इन्होंने पुलिस भर्ती में लिया। बताइए जो भी काबिल होगा, मतलब जो भी अपने दम पे काबिल होगा, तो आपका क्या मतलब है कि मुसलमान काबिल ही नहीं? काबिल मुसलमान क्यों नहीं है? मुसलमान क्यों नौकरी नहीं पाता है क्या? ऐसी मुसलमान क्यों नौकरी नहीं पाता है? तो कितने % आपने दिए है बताएं? लोगों को उनको नौकरी मिली, जो काबिल थे उनको नौकरी मिली। मतलब हम नहीं पढ़ेंगे, हम नौकरी मांगेंगे, तो क्या मतलब इससे? पार्टियों ने नौकरी देने, मतलब पार्टियों ने मुसलमानों को तो सही मानिए, तो जब से कांग्रेस गई है नौकरी देना बंद कर दिया है। काबिल लोग ऐसा नहीं, काबिलियत पहले के हिसाब से अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। कांग्रेस के कहने के अंदर काबिल लोग हैं मुसलमान में। आप 30 साल 40 साल 25 साल पीछे चले जाइए तो मुस्लिम बहुत ज्यादा अक्सरियत में जो है नौकरी पेशे में थे, अब क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखिए इनका कांग्रेस के कहने का मतलब है, कांग्रेस के कहने एकदम नौकरी कांग्रेस का कहने का मतलब है कि काबिलियत हमारे अंदर है, ठीक है, आ रहे आपके पास आ रहे, लेकिन जो है नौकरी नहीं मिलती है। काबिलियत है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। नहीं ऐसा नहीं, जो है मतलब ये योगी सरकार में जो है नौकरियां, बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा मुस्लिम ने पढ़ाई शुरू की, ये बात आपको पता है? मगर बीजेपी सरकार की नौकरी देगी, और बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा यूपीएससी मुसलमान आए, मुसलमान हुए सबसे ज्यादा। पता है? होगा इसके बारे में पता होगा। हम समाजवादी को करना था, लेकिन समाजवादी जैसे MIM वाले कहते हैं 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, तो हैदराबाद में रहने वाले सबको तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ते? पूरे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते अपना? क्यों यहाँ से सबको बीजेपी के कहने पे आज तक कुछ नहीं, बीजेपी कहने पे खाली वोट। हाँ, हमारा कहना है सही बात, मुसलमानों के दम पे सरकार नहीं बनेगी। यदि अकेले हम कहें हमको मुसलमान वोट दे दे तो नजरिया विधानसभा जीत जाएगा। जब तक सारे हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलना पड़ेगा, अगर राजनीति करना है सबको लेकर चलना पड़ेगा। देखिए एक सफाई सब तो भारी है, वो जो है लगातार सबसे यही कह रहा है विकास हुआ है, विनाश नहीं हुआ है अखिलेश गवर्नमेंट में। तो ये समाजवादी ने सबसे ज्यादा विनाश अगर किया है तो मुसलमानों का किया है। कैसे किया? कैसे तरीके से किया है? हर तरीके से, कहीं मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही, यही हर जगह डराया जाता कि अगर आपको भाजपा से बचना है तो आप समाजवादी को वोट दे दिए। तो हम क्यों भैया पूरी जिंदगी हमारी हराने की जिताने की जिम्मेदारी क्या मुसलमान है? जिताने की जिम्मेदारी मुसलमानों की आ गई। उसके बाद में थाने में कोई काम पड़ जाए, तहसील में कोई काम पड़ जाए तो कोई सफाई नजर नहीं आता है। आप अगर खुद में जो है दम रखते हैं तो आप खुद अपने दम पे जाइए, चाहे थाना जाइए, तहसील जाइए, ब्लॉक जाइए, आप उसके बाद में कचहरी जाइए, अपने दम पे जाइए, और उसके बाद में कोई समाजवादी का लीडर नहीं नजर आएगा। इलेक्शन आ गया, अब सारे समाजवादी निकल के टीम बना दी गई कि अगर राजू इनको नहीं पसंद करते तो दूसरे को भेजा जा रहा है, उनको नहीं पसंद करते तो। खालिद भाई, इतनी देर से हम आपको यही बता रहे थे कि आखिर बात वही आ गई कि कहीं ना कहीं खाली सपा पार्टी मुसलमानों को वैल्यू नहीं देती है। जब तक कि हम मुसलमान अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे। वैल्यू तो देती, कुर्सी देती है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं देती है। और आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से अवैसी साहब ने ये कहा था कि हमारी कुछ सीटें दी जाएं और अखिलेश यादव जी हमसे गठबंधन करें, हमको बुलाएं अपने पास, डिप्टी CM बनाएं, तो इसके लिए पूरी कोशिश सपा को करनी चाहिए। देखिए ना, मैं एमीम से हूं, हालांकि अभी नया मैं सपा से जुड़ा हुआ हूं, तो जो बातें हैं एमीम की, MIM की, वो बातें यही है कि मुस्लिम को कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ाकर दी जाए, सपा में दी जाए। तो उसको वैल्यू बढ़ाने के लिए इनको गठबंधन करना पड़ेगा, और सरकार बनेगी अगर तो इंशाअल्लाह अखिलेश यादव की ही बनेगी गठबंधन के साथ। अच्छा, इनका कहने का मतलब गठबंधन के साथ? देखिए, इन लोगों ने, समाजवादी वालों ने पहले ही हार मान लिया है। ये जो भी हमारे भाई खड़े हुए हैं, कम और ज्यादा कुछ वक्त से मैं इनको जानता हूं, अगर आप इनसे अकेले में ले जाके पूछेंगे तो ये बताएंगे इससे पहले मेरे बाप, मेरे दादा, मैं खुद समाजवादी कर रहा हूं। लेकिन इस वक्त अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये समाजवादी छोड़ चुके हैं। मुद्दा ये नहीं कि ये किस पार्टी में, मुद्दा ये है कि समाजवादी छोड़ चुके हैं। तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमको वैल्यू नहीं मिल रही। आजम खां के साथ में जो व्यवहार हुआ है उसका बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मुसलमानों के साथ सपा ने छल किया है। किस हिसाब से छल किया है यार? मुसलमानों को नौकरी नहीं दी। अरे उस काबिल तो अभी बता रहे भाई हमारे कि काबिल बनिए, उस काबिल बनिए तो क्या मुसलमान काबिल नहीं था? अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मुसलमानों को रिक्शा देंगे। तो ये कब बोले? कब बोले? अभी कुछ दिन पहले बोले रिक्शा देंगे। चलिए ठीक है, मैंने नहीं सुना, आपने सुना होगा, वो बात की बात है। तो इस बार जो है गठबंधन पे सरकार बनेगी या बजान पे बनेगी?
मेरा सिर्फ एक कहना है, एमएम के गठबंधन के बगैर सरकार सपा बना ही नहीं सकती। साथ में कहना है। तो ये बताइए, अभी ये कह रहे थे जैसे बी टीम उटकटवा, तो आप जो उटकटवा है? नहीं, ये तो एक नाकामी छुपाने के लिए कह रहे थे। हमने बताया आपको 2017 में जो इलेक्शन हुआ तो तब उस टाइम पर अवैसी साहब यहाँ नहीं आए, और दूसरी बात ये बोले थे कि हैदराबाद में क्यों नहीं लड़ रहे हैं। वो बात मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ, हैदराबाद या उत्तर प्रदेश कोई अमेरिका में नहीं है, वो भी यहाँ के नागरिक हैं। जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी इलाहाबाद से लड़ सकते हैं तो हमारे अवैसी साहब का गठबंधन यहाँ से भी लड़ सकता है। इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इनका कहने का मतलब है कि जब प्राइम मिनिस्टर इलाहाबाद से लड़ सकते हैं, प्रयागराज से, तो ओवैसी साहब हैदराबाद से आके उत्तर प्रदेश में क्यों? लड़ने का अधिकार सबको है। मतलब हमारा कहना ये है, जैसे मुसलमान का चिल्लाते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। मतलब सबको साथ अगर नहीं लोगे तो कुछ नहीं। हमारा कहना है 7 सीटों में लड़ना है हैदराबाद, लड़े पूरे सीटों पे। अरे अपना भी जो तुम, हम हैदराबाद के निवासी हैं, मतलब हैदराबाद के, मतलब हैदराबाद से मेरी पार्टी उठी है, तो हैदराबाद में सारी सीटों में क्यों नहीं लड़ते हैं? इसलिए कि सरकार बने तो क्यों? हाँ, क्यों? आरक्षण कितना दिया हमसे? अरे इनसे बोले कितना दिया? आरक्षण जो है वो आरक्षण किया था 16 से 17% आरक्षण देगा। आज भी जो एमएलसी की बात आप कह दो, कितने एमएलसी हैं विधानसभा में? 15 यादव है, 5 मुस्लिम है। जो 15 तो बहुत, हाँ, क्योंकि होना चाहिए 15 मुस्लिम 5 यादव, क्योंकि वो 7% है, हम 19% है। कहाँ का फैसला हो? और इन्हीं के प्रवक्ता हमको बता रहे कि मुंगेरी लाल के सपने मत देखो। सपने देखने का तो अधिकार है। हमारे प्रवक्ता ने बताया है कि हम डिप्टी सीएम मुस्लिम। आज के नेता ने तो कहा है कि नेता तुम बनो। हाँ, सही बोला ना, नेता ही बनाया है, हमको यहाँ बनाने आए, क्योंकि वो किसी नेता के मोहताज नहीं। हमारे सदर साहब वो है नेता, उनको बनाने सिर्फ हमको लोगों को नेता बनाने है। एक जागरूक की जरूरत थी, वो जागरूक कर दिए हैं, और 2022 में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हो सकता है एमआईएम की सरकार बनेगी, और सपा बगैर गठबंधन के अपने दम पे बनेगी गठबंधन? नहीं, दम से नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग 100 सीट से लड़ने वाले हैं। कई उसमें पार्टी जो उनको साथ में लेके हम लोग चल रहे हैं, लेकिन सपा को भी आना पड़ेगा, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी, ये गारंटी है। देखिए समाजवादी कितना प्यार करती है मुसलमानों से, ये सही हो जाएगा इस बार। अभी जब टिकट का बंटवारा होगा 2 महीने बाद में, तो ये आप मान के चलिए सारा जो है निचोड़ निकल आएगा कि समाजवादी वाकई मुसलमानों से कितना प्यार करती है। देखिए ये कितना टिकट, 200 लोगों को टिकट देते हैं, 200 मुसलमानों को, कि 100 देते हैं कि 150 देते हैं। जब ये देख लिए ये किया जा रहा, अतीक अहमद को निकाल के इन्होंने, जब अखिलेश यादव 2017 का इलेक्शन लड़ने आए, अतीक अहमद साहब को जो बहुत बड़ा चेहरा है उनको निकाल के फेंक दिया। मुख्तार अंसारी जिसको मुस्लिम रहनुमा मानता है उसको निकाल के फेंक दिया। तो अब ये कहां से प्यार करते हैं? जो रहनुमा, जो लीडर है, जब उनसे प्यार नहीं है, आजम खान साहब से प्यार नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि हमारे बूथ स्तर का जो लीडर है, जो घर से निकल के मैदान तक निकल के जाता, बस चौराहे तक उसकी याद है, तो उससे ये प्यार कहां कर पाएंगे? जो ठीक है, आप कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एमआईएम अगर कठुआ पार्टी होती, वोट कठुआ होती, तो वो औरंगाबाद में इम्तियाज जलील वहां से जीत करके न आते। 21 साल जो है शिवसेना के वहाँ कब्जा था, वहाँ पे शिवसेना का सांसद हरा करके एमआईएम का जो इम्तियाज जलील साहब ने चुनाव जीता। दूसरी बात, 3 एमआईएम के जो वो लड़े थे सांसद जो है 3 लड़े थे। एक आपके अख्तरुल ईमान थे, वो हार गए थे, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी थे, वो जीत गए, और इम्तियाज जलील साहब जीत गए थे। तो अब ये बताइए, मैं आपको अभी हाल ही में गुजरात का वो महाराष्ट्र का, गुजरात का चुनाव हुआ है, नगर निकाय चुनाव का, वहां पे जो नहीं एमआईएम सबसे फुल बहुमत सीट पे जीती है। आप ये मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर वो वोट कटवा होती तो वहां पे एमआईएम का परचम क्यों लहराता उस मोहल्ले और बताइए? अरे मतलब हमारी पार्टी तो मतलब गुजरात में लड़ती नहीं है, तो मैं उसके बाद जितनी मेयर है मेरा, हाँ, तो मतलब इनका होगा, हमारी पार्टी वहाँ तो लड़ती नहीं है। हमारी पार्टी मुंबई में, हमारी पार्टी मुंबई में 2 सीट पे लड़ी, दोनों सीट जीती, दोनों सीट। आपके वहाँ जो समाजवादी मुंबई महाराष्ट्र में जो 2 सीटों पे लड़ती है, वो अपने दम पर जीत के आते हैं। वो हाशिम आजमी का सिंबल लेके, अबू हाशिम आजमी एक लीडर है, बहुत बड़ा चेहरा है, उनको आप महाराष्ट्र के अंदर किसी भी सीट से लड़ा देंगे तो इलेक्शन जीत के चले जाएंगे, निर्दलीय जीत के आए। देखिए समय कम होने की वजह से हम आज बस इतनी बात करेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम करीब है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर कोई सीट निकलती हुई नजर आ रही है, और अगर कोई उसका साथ लेने तैयार है, तो वो है सपा। और सपा को अगर एमएम पार्टी का सपा ने साथ ले लिया, तो हो सकता
सकता हो कि इस बार बीजेपी को वो हरा सके। उसके सिवा अभी कोई पार्टी सामने उभर के नहीं आ रही है जो बीजेपी को हरा सके। इसलिए हम लोगों को अगर वोट देना है तो या तो MIM से गठबंधन करके सपा में दे या तो डायरेक्ट सपा में दे, लेकिन सपा को ही दे। देखिए 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उत्तर प्रदेश में सभी सपाई चेहरे यही कह रहे थे कि जो है सबसे ज्यादा सीटें हम निकाल के लेके आएंगे। उनका दावा था पूरी तरीके से सांसदी में, लेकिन उसके बाद में हर जगह पार्टी फेल हुई, पार्टी के नेता फेल हुए। तो ये मान के चलिए विकल्प मुसलमानों के लिए और अच्छे भाईचारे के लिए सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि हमेशा इसने भाईचारे की राजनीति की है। अच्छा ठीक है, आपका भी कहना चाहिए। ये बताइए कि आपसे जो ये बताइए, क्या इस बार जो है जैसे चचा जान की बात चल रही है, क्या बिना चचा जान की सरकार बन जाएगी? नहीं, बगैर चचा जान के सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि मुस्लिम की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का और सपा का सन 2017 में जो गठबंधन हुआ था उसमें कांग्रेस कितनी सीट जीती थी? अच्छा ठीक है, अब कांग्रेस से सवाल है, ये बताइए कि क्या बिना चचा जान के अब्बाजान जीत जाएंगे? बिना चच्चा के किसी की सरकार नहीं आएगी, मैंने पहले भी कहा है। कोई समाजवादी BSP की किसी की भी सरकार नहीं आएगी बिना चचा जान के। देखिए, ये इनका कहने का मतलब है कि बिना चचा जान के किसी की सरकार नहीं आएगी। ये हमसे लोग बात कर रहे थे चुनावी रण में। हम फिर मिलेंगे आपसे।